तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि मैटर क्या होता है, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। कि इस पूरे चैप्टर को जब हम कवर करें तो जो सबसे पहले हमारी टर्म आती है वो होती है मैटर, कि ये मैटर क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कि मैटर क्या है। तो जो बेसिक डेफिनेशन होती है मैटर की, वो क्या कहती है कि मैटर is anything that has mass and occupies space। तो अगर इस डेफिनेशन में हम नोटिस करें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है मास, एक है स्पेस। तो इस दुनिया में कोई भी चीज है जो जिसके पास उसका मास है, मास यानी कि वेट, और वो कुछ जगह को घेर रही है, यानी कि कोई स्पेस वो घेर रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। मतलब मैटर को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें और क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं मैटर के, जैसे कि मोबाइल फोन है हमारे पास, ये हमारे पास फोन है। अब अगर मैं पूछूं कि क्या इस फोन का कोई मास होता है, मास यानी कि वेट, तो हाँ, इसका मास होता है। क्या ये स्पेस घेरता है? हाँ, ये भी स्पेस घेरता है, यानी कि ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इस फोन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, ये फोन एक मैटर है, राइट। तो अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल लूं, ठीक है, ये वाटर बॉटल है। अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये वाटर बॉटल का कुछ मास है, वेट है, हाँ, इसका मास है, और ये वाटर बॉटल स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो इस वाटर बॉटल को भी हम एक मास मैटर कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमें ज़्यादा क्लियर हो गया मैटर के बारे में कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और मैटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, वुड, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं खुद। कैसे? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स का भी कुछ ना कुछ मास होता है, राइट, और हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम खुद को भी मैटर मान सकते हैं। तो अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि मैटर क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब जो नेक्स्ट चीज है कि व्हाट दिस मैटर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट दिस मैटर इज मेड अप ऑफ। तो इसका अगर हम सिंपल सा आंसर अगर हम देखें कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, कुछ पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स। टाइनी मीन्स वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल से मिलकर हमारा मैटर बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का नाम क्या है? इन पार्टिकल्स का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हमारे पास दो नई टर्म्स आई हैं, वो क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो मैटर है, पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि जो मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये मिलकर बना होता है कुछ पार्टिकल्स से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल का अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अगर हम देखें कि वाटर बॉटल किससे मिलकर बनी होती है, अच्छा हमने कह दिया कि ये जो वाटर बॉटल है ये प्लास्टिक की बनी होती है, मतलब पार्टिकल, मतलब इसमें जो पार्टिकल यूज हुआ है वाटर बॉटल को बनाने के लिए वो क्या है? एक प्लास्टिक है। तो इसी तरीके से कि ये जो मैटर है ये किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो इतने स्मॉल पार्टिकल हैं कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इवन अगर हम एक हाई पावर माइक्रोस्कोप भी लाएंगे तब भी इनको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले मतलब अगर जैसे हम इसके बारे में पढ़ें कि मतलब पार्टिकल जो है वो बहुत स्मॉल है, तो सबसे पहले हमारे पास एक नई टर्म्स आई हैं, वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास एटम्स क्या होते हैं? तो जो बेसिक डेफिनेशन होती है एटम की, वो कहती है कि जो एटम है, एटम्स आर द smallest particle of matter which exists on its own। ये बुक में जो डेफिनेशन लिखी है एटम के बारे में, जितना बताया गया है वो है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जो एग्जिस्ट करता है खुद से। मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बताया है कि जब एटम कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन टू और more atoms will combine they will form a molecule। अगर हम एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कैसे समझेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, मतलब इसका
पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे हाँ मतलब जैसे शुरुआत करने के लिए जो सबसे इसेंशियल चीज़ होती है वो क्या होती है, ब्रिक्स। तो हमने मतलब हम ब्रिक्स लेकर आए और हमने इस बिल्डिंग को बनाना, इसका ढांचा बनाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कुछ। तो अगर मैं एक सिंगल ब्रिक लूं तो इस सिंगल ब्रिक को मैं कंसीडर करूंगी एटम, और जब ये सारी ब्रिक्स आपस में जुड़ गई, जैसे कि इन्होंने एक पूरी बिल्डिंग फॉर्म कर ली, तो उसको मैं कहूंगी कि ये मॉलिक्यूल है। जैसे कि डेफिनेशन में बता रही है कि जब दो और दो से ज्यादा एटम्स, इसमें हमने सिंगल ब्रिक को क्या कंसीडर किया था, एक एटम। जब दो और दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ गए तो उन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम आगे जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे कि जो हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर हम एक आइडिया लें तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने क्या कंसीडर करा, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को मैंने कंसीडर किया। ये एक सिंगल ड्रॉप है वाटर का। तो ये जो सिंगल ड्रॉप होता है वाटर का, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में। इतने सारे पार्टिकल्स 10⁻21, इट मीन 0 0 0 0 0 0 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें एक अंदाजा लग रहा है कि सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल है, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप है वाटर का, और उसमें कितने छोटे 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 इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इवन एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इसको रखेंगे तो भी इसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जो प्रूव करेगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं अब लास्ट में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू और more atoms combine what they will form। तो अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू।